नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और अपनी इस खास पेशकश पे हम बात करेंगे बुरहान 11 ऑल आउट। सब्जार के मारे जाने के बाद हिजबुल ने नाइकू को घाटी का कमांडर बनाया था। ये फैसला हिजबुल ने मूसा की बगावत के बाद किया था। बुरहान के बाद मूसा को घाटी की कमान सौंपी गई, लेकिन मूसा ने अलग राह पकड़ ली, जिसके बाद हिजबुल को लगता है कि घाटी में उसकी पकड़ कमजोर हो रही है, इसलिए इस खूंखार कमांडर को मनाने की कोशिश हो रही है। बुरहान 11 का खात्मा तय। ढूंढ ढूंढ कर मारे जाएंगे आतंकी। 11 में से 9 आतंकियों के विकेट गिरे। अब क्लीन बोल्ड होगा आखिरी आतंकी। बुरहान 11 ऑल आउट। बुरहान वानी और उसका यार सब्जार खत्म हो गया है, लेकिन उसकी आतंक की सल्तनत के निशान अभी भी बाकी है, जो घाटी की फिजा में जहर घोल रही है। अब आतंकी इस पलटन का नामो निशान मिटना तय है, क्योंकि बुरहान की टेरर 11 के बचे हैं सिर्फ 2 आतंकी। सद्दाम पडर उर्फ जाइद जिंदा, कैटेगरी A++। हिजबुल का डिस्ट्रिक्ट कमांडर शोपियां, इनाम 10 लाख। वसीम शाह उर्फ ओसामा जिंदा, कैटेगरी A++। लश्कर तैयबा का डिस्ट्रिक्ट कमांडर शोपियां, इनाम 10 लाख। ये तस्वीर साल 2015 की है, जब आतंक के सरगना बुरहान वानी ने सोशल मीडिया पर अपनी टेरर 11 के साथ फोटो खिंचाई थी, जिसने पूरी घाटी में आतंकवाद का चेहरा ही बदल दिया था। जो आतंकवाद घाटी में दम तोड़ रहा था, उसे बुरहान की सी टेरर 11 ने फिर से जिंदा कर दिया। नंबर 1 बुरहान वानी। नंबर 2 सब्जार बट। नंबर 3 नसीर पंडित। नंबर 4 अफाक बट। नंबर 5 आदिल खांडे। नंबर 6 अनीस। नंबर 7 वसीम शाह। नंबर 8 वसीम मल्लाह। नंबर 9 इशफाक दार। बुरहान 11 खत्म हो गई है, लेकिन अब इस आतंकी पलटन के केवल 2 आतंकी जिंदा बचे हैं, जिनमें से एक लश्कर का कमांडर है। बाकी 8 आतंकी मारे जा चुके हैं और एक तारिक पंडित जिंदा पकड़ा जा चुका है, जो श्रीनगर की जेल में बंद है, और यही वो जिंदगी का आखिरी दिन भी काटेगा। बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी के हालात और भी खराब हो गए थे। मौत से पहले बुरहान वानी ने आतंकियों की एक टीम बनाई थी। इस टीम में 11 खूंखार आतंकी थे, लेकिन सेना ने जब इन आतंकियों का सफाया शुरू किया तो 11 में 9 आतंकी मारे जा चुके हैं। सिर्फ 2 आतंकी बचे हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां किसी भी वक्त मौत की नींद सुला सकती हैं, यानी बुरहान 11 का पूरी तरह से खात्मा। जब से आतंकी की बुरहान वानी और उसकी चांडाल चौकड़ी बुरहान 11 का सेना ने खात्मा किया है, हिजबुल की बुनियाद ही हिल गई है। रही सही कसर को सेना ने बुरहान के यार सब्जार को एनकाउंटर में मारकर पूरा कर दिया। दहशतगर्दों में अब इस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई कि घाटी में कौन होगा आतंक का सरगना और किसका चलेगा सिक्का। कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन आज एक कड़े दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बुरहान 11 लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो वही दूसरी ओर हिजबुल का टॉप कमांडर जाकिर मूसा भी बगावत का ऐलान कर चुका है। बुरहान के बाद सब्जार ने घाटी में हिजबुल की कमान संभाली थी, लेकिन सेना ने उसे मारकर आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब नए कमांडर को लेकर खोज शुरू हो गई। इसके लिए बाकायदा दक्षिण कश्मीर में बैठक भी हुई, जिसमें 3 दावेदारों पर चर्चा की गई। पहला नाम सद्दाम पद्दार, बुरहान 11 का इकलौता बचा आतंकी। दूसरा नाम यासीन यत्ती, हिजबुल का पुराना साथी, बुरहान 11 का हिस्सा नहीं। तीसरा नाम रियाज अहमद नाइक, लश्कर से निकलकर हिजबुल में शामिल। दक्षिण कश्मीर में चल रही आतंकियों की मीटिंग में 4 लोग शामिल थे। काफी जद्दोजहद के बाद रियाज अहमद नाइकू को नया हिजबुल चीफ बनाया गया। सूत्रों से
मिली जानकारी के अनुसार रियाज नाइकू को कश्मीर का कमांडर बनाने के साथ ही पाकिस्तान में बैठे हिजबुल के टॉप कमांडर लगातार जाकिर मूसा से बात कर उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसने हिजबुल के सभी मिलिटेंटों को दोबारा असमंजस में डाल दिया है। सूत्रों की माने तो हिजबुल का नया चीफ और आतंक का नया आका रियाज नाइकू को काफी सोच समझकर चुना गया है। हिजबुल के सामने ISIS की तर्ज पर घाटी में इस्लाम के नाम पर लड़ने वाला मूसा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने उठा था। ऐसे में एक ऐसे शख्स की तलाश थी जो मूसा के सामने जिहादी विचारों से हटकर सेकुलर विचारधारा वाला हो और सबसे ज्यादा जरूरी जो हिजबुल की हिल चुकी बुनियाद को फिर से मजबूती से खड़ा कर सके। ऐसे में रियाज नाइकू सबसे सटीक दावेदार साबित हुआ। रियाज नाइकू सोशल मीडिया का एक्सपर्ट है। वो पढ़ा लिखा है और साइंस ग्रेजुएट है। उसे कश्मीरी पंडितों का हिमायती माना जाता है। उसने अमरनाथ यात्रा के साथ खड़े होने की बात भी कही। रियाज नाइकू को नया हिजबुल कमांडर बनाकर मूसा के बढ़ते वर्चस्व को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने मूसा को हिजबुल के साथ जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिलने के बाद हिजबुल ने रियाज नाइकू को नया कमांडर बनाकर पाकिस्तान में बैठे आकाओं को ये बताने की कोशिश की कि घाटी में आजादी के अलावा मूसा की जिहादी ISIS वाली विचारधारा नहीं चलने दी जाएगी। मूसा को लेकर हिजबुल की थ्योरियां एक वीडियो के आने के बाद और भी चढ़ गई, जिसमें खुद को एक कश्मीरी तालिबान का सदस्य बताने वाले एक नकाबपोश आतंकी ने कबूला है कि सफदार को मूसा ने मरवाया और जो भी मूसा के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम सफदार जैसा होगा। मैं मुजाहिदीन तालिबान कश्मीर, जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा, हमने साफ साफ बोला था कि हमारे रास्ते में मत आओ, ये शेर के रास्ते में मत आओ। हमारे रास्ते में जो भी आएगा उसका ही हाल होगा। जो ताल में आज सफदर भाई का हुआ, ये सफदर भाई जो कर रहा था बहुत गलत कर रहा था। इसने ताल के हमारे नए मुजाहिदीन को अपने साथ मिलाकर हमारे साथ बगावत की। उसका अंजाम आप लोगों ने देख लिया। पुलिस को भी इन लोगों की छुपने की खबर हमने ही फराहम की। इसलिए हम आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि हमारे और शेरे के रास्ते में मत आओ। कश्मीरी तालिबान के इस नए वीडियो के आने के बाद घाटी में दहशत गर्दों के बीच फूट पड़ गई है। हालात ये है कि हिजबुल के लोग मूसा को अब दुश्मन मानने लगे हैं। आतंकियों के बीच आई दरार की खबर ने सेना और सुरक्षा बलों के हौसले जरूर बढ़ा दिए, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिर बाकी बचे बुरहान 11 के दो खूंखार आतंकियों का खात्मा कब होगा। तालिबान के नाम से सामने आए इस वीडियो ने जहां एक तरफ जाकिर मूसा के लिए अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, तो वही दूसरी ओर सफदार की मौत के पीछे अपना हाथ बताकर हिजबुल में हड़कंप मचा दिया है। हालत ये हो गई है कि हिजबुल के मिलिटेंट अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साक्षी नगर, न्यूज़ 24।